नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी के वर्ष 2021 में पूछा गया मैथ का ये दो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन पता है। देखते हैं कि किस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूछा है हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 37 1/2, यानी कि 37.5 में कुल कितने 1/8 शामिल है। तो अगर आपको ये फ्रैक्शन पता हो कि 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 12 1/2 के रूप में, ये परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है बेसिकली। अगर ऐसे हमें लिखने आता हो तो फिर हम इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। 12 1/2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 36। 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 3/2, ऑल्सो रिटन एज 1/2। अब ये जो एक होल नंबर है और ये जो एक होल नंबर है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हो जाता है 37, और 1/2 साइड में लगा देते हैं। एक्चुअली ये जो 3 का मल्टीप्लिकेशन है ये डिनोट करता है 300, क्योंकि ये परसेंटेज में है, ठीक है। इसीलिए जो 3 है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिनोट करेगा, मीन्स 300 होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन जरूरी है याद करना। तो यहाँ पर जो हम लोग की लर्निंग है वो क्या है कि हमें 1/2 इज इक्वल्स टू 50%, 1/3 इज इक्वल्स टू 33.33%, 1/4 इज इक्वल्स टू 25%, 1/5 इज इक्वल्स टू 20%, 1/6 इज इक्वल्स टू 16, 2/3%, 1/7। इसी प्रकार आपको सारे परसेंटेज कम से कम 20 तक याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर वो है कि आपको क्यों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर लिखा हुआ है 36.1 और नीचे लिखा हुआ है 102.4, लेकिन जब मैंने इस प्रश्न को देखा तो मुझे ये ऐसा नहीं दिखा। मुझे कैसा दिखा? मुझे दिखा 361 और नीचे मुझे दिखा 1024 रूट ओवर में, ठीक है। ऐसा मुझे क्यों दिखा? क्योंकि मुझे पता है कि जो 361 है वो 19 मल्टीप्लाइड बाई 19 होता है, यानी कि 19 का स्क्वायर है, और जो 1023 है वो 32 मल्टीप्लाइड बाई 32 का स्क्वायर है। इस प्रकार स्क्वायर रूट में मुझे ये दिखाई देने लगा और मुझे आंसर डायरेक्टली यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये दो लर्निंग मिलती है कि जब भी आप पीईटी की परीक्षा देने जाएं तो कम से कम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, प्रतिशत का भिन्न में कन्वर्जन याद होना चाहिए, और दूसरा स्क्वायर, वर्ग और स्क्वायर रूट पर प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे प्रश्नों को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर फीडबैक में बताएं। धन्यवाद।